नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन पढ़ेंगे। नाम है उसका ऊर्जा शक्तीचा जागर और लेखक है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी। ऊर्जा शक्तीचा अर्थ है, ऊर्जा शक्ति मतलब एक मनोबल, अपना आत्मविश्वास, और जागर मतलब उसको जागृत करणे। पढ़ते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत. लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात आले आहे. डॉक्टर माशेलकर जब विद्यार्थी अवस्था में थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी. इनकी लाइफ में शिक्षण देने वाले, संस्कार देने वाले कौन कौन लोग थे, इसके बारे में उन्होंने खुद ने चर्चा की है. पढ़ते हैं हम लेसन. शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते. लेखक कहते हैं, जब स्कूल और शिक्षक, टीचर का अगर नाम निकलता है तो मुझे कभी भी मेरी स्कूल याद आती है और मेरे शिक्षक भी मुझे याद आते हैं. गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर आणि शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे. लेखक क्या कहते हैं, मैं इन सबका ऋणी हूँ. किसका ऋणी है? तो एक तो जो उनके सर, मतलब वो सर कैसे थे, बहुत अच्छे थे, चांगले होते सर. और दूसरा उनकी स्कूल, तो दूसरी उनकी कौन सी स्कूल थी? गिरगावातील यूनियन स्कूल हाई स्कूल. उनकी स्कूल का नाम क्या है? यूनियन हाई स्कूल. और ये कहाँ पर थी? तो गिरगांव के अंदर थी. तो और इनके जो 3 सर हैं, उन तीनों सर का नाम हमें याद रखना है, भावे सर, जोशी सर आणि शिर्के सर. पण त्याच वेळी हेही सांगितले पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला, ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार. आई ही प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, तर माझे सर्वस्व होती. लेखक कहते हैं कि मेरी परमप्रिय आई और मेरे जो मामा थे, इनकी वजह से मुझे स्कूल भी मिली और ये संस्कार देने वाले जो टीचर्स थे उनका भी मुझे संपर्क मिला. तो इसका ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ, मतलब उसकी आई और मामा का ऋण कैसे व्यक्त करूँ, ये बता रहे हैं लेखक. आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. लेखक क्या कहते हैं कि जो माँ होती है, सबसे पहले टीचर कौन होती है? माँ होती है अपने बच्चे की. और ऊपर से कहते हैं कि इतना ही नहीं, मेरी माँ तो मेरे लिए सब कुछ थी. ऐसा उन्होंने क्यों कहा, देखते हैं आगे. आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल. माझे बालपण तिथेच गेले. माझे मामाही याच गावातले. लेखक का नेटिव प्लेस था दक्षिण गोवा. लेखक वहाँ ही बड़े हुए थे और उसके जो मामा थे, मामा भी उसी के गांव के थे. तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळकट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसल्या आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्यासारखा, लहरीसारख्या येत असतात. लेखक कहते हैं, हमारा बचपन माशेल गांव में था. तो माशेल गांव का जो मैदान है, उसके ऊपर जो पीपल कट्टा है, मतलब उसके ऊपर वो शांति से बैठते थे. तो वहाँ की सब जो यादें हैं, उनको यादें हवा के साथ आती है, ऐसा उनको फील हो रहा है. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गांव सोडावे लागले. देखो, इसके लिए वहाँ पर उन्होंने कहा है कि माझी आई ही माझ्यासाठी सर्वस्व होती. क्यों? क्योंकि उसके जो पापा थे, उसके जो बाबा थे, वडील थे, उनकी डेथ हो गई थी. लेखक जब 6 साल के थे तब उनके पिताजी की मौत हो गई थी और उनको उदरनिर्वाहासाठी, मतलब अपने पोट भरण्यासाठी उनको माशेल गांव छोड़ना पड़ा था. मी आणि माझी आई मुंबई येऊन पोचलो. उसकी मम्मी और खुद वो दोनों मुंबई में आते हैं. गिरगावातल्या
खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे खालावलेली, दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला पण कोणतीही फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी. त्यावेळेच हे असं होतं. लेखक क्या देखो यहाँ पर पूरा एड्रेस लेखक का दे दिया है. यहाँ पर पूरा आपको देखना है, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है इनका. ये मायलेक दोनों एक छोटी सी रूम में रहते थे और इनकी आर्थिक परिस्थिति मतलब इकोनॉमिकली वो कैसे थे, बहुत गरीब थे. तो ऐसे गरीबी में लड़ कर उसकी मम्मी अल्पशिक्षित मतलब वो कम पढ़ी हुई थी और शिक्षणासाठी आसुसलेला, शिक्षण के लिए वो बहुत उसकी लेखक की जो तीव्र इच्छा थी, आसुसलेला मतलब तीव्र इच्छा थी, तो किसकी थी यहाँ पर, लेखक की थी. शिक्षणासाठी आसुसलेला लेखक, पण कोणतेही फी भरणे शक्य नसल्याने उनको ये था कि मैं फ़ी कैसे भर सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ तो बहुत गरीब है, वो भी इतनी मेहनत कर रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं कैसे स्कूल जा सकता हूँ. ऐसे सारे प्रश्न उनको आते हैं. पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही, ती खचलीही नाही. वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामा ही मला मदतीला आले. क्या कहते हैं, इतनी ख़राब परिस्थिति की वजह से भी मेरी मम्मी ने कभी धीर सोडला नहीं, मतलब निराश न होने, वो कभी भी निराश नहीं हुई. और खचली ही नहीं म्हणजे हिम्मत न हारने, उसने कभी भी अपनी हिम्मत भी नहीं छोड़ी. वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती. जो भी उसको काम मिलता था वो सारे काम वो करती थी. और इतने में क्या होता है, इसके जो मामा थे वो मामा भी माशेल गांव से यहाँ पर आ गए थे. त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिलू शकला. उनकी वजह से, उसके मामा की वजह से उनको प्राथमिक शाळेत मतलब जो प्राइमरी स्कूल होती है 1 to 4 स्टैंडर्ड की जो स्कूल होती है वो कहाँ पर थी, तो खेतवाड़ी. वहाँ पर उसको एडमिशन उनको लेखक को मिल गया. ही शाळा महापालिकेची होती, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल थी. माझ्याप्रमाणेच शाळेची ही परिस्थिती बेताचीच होती, लेखक के जैसी ही स्कूल की परिस्थिति. तो अर्थ हमें क्या समझना है कि यहाँ पर जैसे लेखक की आई गरीब थी वैसे स्कूल भी कैसी थी, गरीब थी. पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते. पायात चप्पलही घालायला नव्हती. अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली. क्या कहते हैं यहाँ पर, जो स्कूल तो गरीब थी लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले जो भी टीचर्स थे वो टीचर कैसे थे, मन से अमीर थे. वयाच्या 12च्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं. उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो बिन चप्पल स्कूल जाते थे और वो जब 12 साल के थे तब तक वो बिना चप्पल के ही स्कूल में गए थे. देखो यहाँ पर बच्चों ये अनवाणी बहुत इम्पॉर्टंट है. पायात चप्पल नसताना चालणे. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यावर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली त्यावेळी तर आणखी एक मोठे संकट समोर आलं. अभी यहाँ पर उनका वो एडमिशन तो वहाँ पर हो गया खेतवाड़ी में, लेकिन यहाँ से अभी उनको स्कूल बदली करनी थी. तो कहते हैं लेखक की जो हाई स्कूल में जब भी मुझे एडमिशन लेना था तब तो और मेरे सामने और बहुत सारी मुसीबतें थी. त्यावेळची हाईस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती. क्यों उनको लगता था कि अभी तो मेरे लिए ज़्यादा संकट है, क्यों, क्योंकि उधर की फ़ीस कितनी की 21 रुपीज़. पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठे येणार. प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. उनको लगा कि अभी हम इतनी फीस नहीं भर सकते हैं तो आगे की पढ़ाई शायद मैं नहीं कर पाऊँगा. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही. आजूबाजूच्या बिहाड्यातील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. आजूबाजू के जो भी कुटुंब रहते थे, बिहारातील मतलब जो कुटुंब परिवार आजू बाजू में रहते थे, इनके यहाँ जाकर वो काम करना चालू कर दिया. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्या वेळच्या नामांकित शाळामधले प्रवेश बंद झाले होते. देखो जहाँ वो काम करते थे वहाँ उनके कोई पहचान वाले थे. तो एक माऊली मतलब एक कोई स्त्री थी जिसने उनको हेल्प की थी. वो बोली थी कि चलो मैं आपकी फ़ीस भर दूंगी. लेकिन जब तक ये बोलने गई तब तक गिरगांव में जो स्कूल थी, फेमस जो स्कूल थी, वो स्कूल का प्रवेश दाखला बंद हो गया था.
अखेर युनियन हाईस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला। अभी उनको यूनियन हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया और आगे की पढ़ाई उनकी चालू हो गई। अनेक अडीअडचणीमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच, पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची। लेखक क्या कहते हैं, जैसे मुझे जमता था, कितने भी प्रॉब्लम्स आते थे फिर भी मैं अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन जो हमारी खोली मतलब उनका जो रूम था वो बहुत छोटा था, इसकी वजह से कभी कभी उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती थी। अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते, उनको पढ़ाई करने के लिए सुटेबल ॲटमॉस्फिअर भी नहीं होता था। मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं। जिद्दी ने मतलब हिम्मत से उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू रखी और इसकी वजह से उनको यश भी मिला। या यूनियन हाईस्कूलमध्ये शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला नहीं, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला। लेखक देखो कितनी टीचर्स के लिए उनको कितनी वैल्यू है। वो क्या कहते हैं कि वहाँ के जो हाई स्कूल के जो टीचर्स थे वो कैसे थे, सेवाभावी वृत्ति के थे, मतलब मदद करने वाले थे, और निरपेक्ष भावने ने मतलब अपेक्षा नसलेला, उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए था टीचर्स को। वो टीचर सारे अपने मन से पढ़ाते थे और इतना ही नहीं, उनको हर समय समय पर मार्गदर्शन भी करते थे। उनकी पढ़ाई तो अच्छी हुई, उसके साथ में उनको जीवन जीने का ज्ञान भी उनको अच्छे से उन शिक्षकों की वजह से मिला था। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाढू लागली उनकी वजह से। जो इनके टीचर्स थे उनकी वजह से उनको शिक्षण के लिए मन से बहुत इच्छा होने लगी थी। आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। आमच्या हाईस्कूलही गरीब होतं। हर सैटरडे को उनकी टेस्ट होती थी, चाचणी मतलब टेस्ट होती थी। आमच्या हाईस्कूल ही गरीब होतं, उनकी जो स्कूल थी वो भी कैसी थी, गरीब थी। त्यामुळे उत्तरपत्रिका धरून न्यावी लागायची। इसकी वजह से उनको जो आंसर सीट थी वो आंसर सीट उनको घर से लेके जाने, वो लोग आंसर सीट अपनी घर से लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों के पास इतने पैसे नहीं थे, इस वजह से। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची। जो आन्सर सीट थी उसकी किंमत कितनी बताई है लेखक ने, 3 पैसे। आपल्याला कदाचित पटणारही नाही, पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। क्या कहते हैं, आपको तो सही नहीं लगेगा, लेकिन उस टाइम पे हर वीक के अंदर मतलब उस टाइम पे दर आठवड्याला मतलब वीकली उनको 3 पैसे देने पड़ते थे। वो 3 पैसे चुकाने के लिए उसकी मम्मी के आंखों में आंसू आ जाते थे। आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। लेखक कहते हैं कि अभी भी मुझे जब याद आती है वो 3 पैसे की, तो आज भी मुझे बहुत बुरा लगता है। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले आहे, पडेल ते काम करेल। क्या कहते हैं कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। जो भी काम उसको दिखता था वो सारे काम वो कर लेती थी। काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यानं एकदा ती तिकडं गेली, रांगेत उभी राहिली तशीच ताड कडत। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त 3री किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली, घराकडं मागं फिरली। त्यावेळीच तिनं ठरवलं की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, कारण शिक्षण सिवाय या जगात मान नहीं। देखो एक एक्सीडेंट लेखक बताते हैं कि जब कांग्रेस हाउस के पास में उसको पता चलता है कि कोई काम मिलने वाला है, तो वो बेचारी लाइन में भी खड़ी रहती है। लेकिन फिर वहाँ पता चलता है कि जो 3rd स्टैंडर्ड तक जिसने भी पढ़ाई की है उसको ही ये काम मिलेगा। ऐसा सुनकर उसने अपने मन में ठान लिया कि अभी तो मैं मेरे बच्चे को पढ़ा कर ही रहूँगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के अलावा इस जगत में कोई भी आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं है। तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच, उसने वैसा ही किया, अपने बच्चे को पढ़ाया उसने। माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दांत सांगू। कोरे पाटकोडे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या
वह्या करून द्यायची. अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं, त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलीनेच लिहावं लागेल. लेखक कहते हैं कि कोरे पाठ कोरे, मतलब जो भी पेजेस वगैरह जो भी उनको थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था. कोई पेजेस जब खाली रह जाते हैं तो वो एकत्र करती थी और फिर उसकी बुक्स बनाती थी. लेखक कहते हैं कि बचपन में मुझे नई पेंसिल मिलना मेरे लिए बहुत कठिन था. जैसे भी मेरे से होता था वो मैं छोटी पेन्सिल से भी लिख लेता था. याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले. ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत. यही स्कूल में मुझे भावे सर मिले और जो वो मुझे फिजिक्स सिखाते थे. विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं. क्या कहते हैं, जो भावे सर है उन्होंने फिज़िक्स के अंदर इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे सिखाया. इतना ही नहीं, मुझे जीवन की जो फिलॉसॉफी है वो भी मुझे उन्होंने सिखाई. एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला. भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल. एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं. कागज के ऊपर एक लेंस रखी थी और उसके ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें ऊपर रखी थी. इसकी वजह से उनको बोला था कि कभी कभी ये कागज़ भी जड़ू सकते हो, मतलब इसकी वजह से कागज़ के ऊपर भी आग लग सकती है. माशेलकर को उन्होंने कहा कि तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाळता येईल, हा एकाग्रतेचा मंत्र दिला उनको. और इसका अर्थ माशेलकरांचे सत्व जागृत झाले. उच्चतम शिक्षण घेऊन ते जगातील थोर शास्त्रज्ञ झाले. इनके जो शब्द थे, उनके शब्द उन्होंने याद रखे और इसकी वजह से वो जीवन में बहुत बड़े बन गए. आयुष्याचा फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून गवसलं. क्या कहते हैं कि आयुष्य का जो फिलॉसॉफी मेरी जीवन की मुझे किससे मिली, तो भावे सर से मिली. त्यांना मी कसा विसरू शकेन. भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनातील जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं, संस्कार केलं. क्या कहते हैं कि मैं भावे सर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सर थे, जोशी सर थे, शिर्के सर थे, मालेगांव के जो सर थे, उन्होंने सबने उनको बहुत अच्छी सलाह दी, अच्छे संस्कार उनको दिए. आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, जगण्याचे भान दिले. आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षणोक्षण आठवतात आणि त्याचवेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते. मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो. कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, आयुष्य में इनका शिक्षकों का बहुत महत्व है मेरे जीवन में. उनकी वजह से मुझे जीवन में कॉन्फिडेंस आया, जीवन जीने का मुझे तरीका पता चला. और अभी भी मैं जब भी याद करता हूँ, मेरी गरीबी मुझे सामने दिखती है, मैं कैसा था. और इन शिक्षकों की वजह से और मेरी आई की वजह से और मेरी स्कूल की वजह से मैं जीवन में बहुत बड़ा बन गया. और ये सारी चीज़ें आज भी उनको अपनी आँखों के सामने दिखती है और ऐसे लगता है कि मैं अभी भी स्कूल में जा रहा हूँ.